आज 1 जुलाई से क्रिमिनल मेजर एक्ट्स जो है वो रिप्लेस हुए हैं और जो प्रीवियस थे हमारे पास इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनकी जगह पे जो है अभी जो संहिता जो है उनका न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य संहिता, ये 3 मेजर एक्ट्स जो हैं वो आए हैं और ये एक्ट्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस के साथ आए हैं, जिसमें पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और जो पुलिस का दिन दैनिक का काम है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और इसमें जो है अभी इनको काफ़ी ब्रॉड किया गया है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इसमें जो है वो प्रोसीजरल और जो पिनल जो एक्शंस हैं हमारे जो इसमें न्याय संहिता में और नागरिक सुरक्षा संहिता में उसमें पुलिस को लेकर जो है काफ़ी परिवर्तन है। सबसे पहले तो एफआईआर को लेकर के कुछ चेंजेस हैं, जिसमें एफआईआर का जो मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, उसको डिटेल और ब्रॉड किया गया है। एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिसमें इंक्वायरी जो है वो कानून की बेसिक समीक्षा के दायरे में है। EFIR का भी प्रावधान है जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म से भी एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं और 0 एफआईआर का भी इसमें जो है प्रावधान जो संहिता है, सुरक्षा संहिता है, उसमें अपने आप ही निहित किया गया है, जिसमें कि कहीं भी अगर कोई अपराध होता है और उस अपराध की सूचना आप कहीं दूसरे क्षेत्र में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और उसके बाद जो संबंधित थाना है जहां एफआईआर पंजीकृत हुई है, जिसको हम 0 एफआईआर बोलेंगे, जो किसी घटनाक्रम से संबंधित है और वो घटनाक्रम उस थाना क्षेत्र में नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है, किसी दूसरी जगह पे और देश के किसी भी कोने में, तो आप एफआईआर पंजीकृत करा सकते हैं और वो एफआईआर जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होगी और उस संबंधित जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाएगी, तो इसको 0 एफआईआर कहा गया है। इसी तरह से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी कंसेप्ट जो है वो लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें शामिल किया गया है कि अगर 3 से 7 साल के बीच के जो ऑफेंसेस हैं, अगर थाना प्रभारी को ये लगता है कि इसमें तत्काल एफआईआर करने की आवश्यकता नहीं है तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं और उसकी भी बड़ी डिटेल्ड प्रक्रिया जो है उसमें स्थापित की गई है। इसी तरह से जो साक्ष्य के जो नियम है, साक्ष्य एकत्रित करने के जो नियम है, उनके संदर्भ में भी काफ़ी विस्तृत रूप से जो है वो परिवर्तन किए गए हैं। अभी क्या है कि आप जो भी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन में प्रक्रिया में शामिल करेंगे या अमल में लेकर आएंगे, पंचनामा करेंगे और कोई मेमोज बनाएंगे, किसी वस्तु को जो है कब्जे में लेंगे, तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो पूरा डिजिटाइजेशन का जो है मैंडेटरी जो है वो बनाया गया है और आप डिजिटाइजेशन जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। हम लोगों को यह सुनिश्चित कराना है। अब ये एक अपने आप में जो है वो कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड जो है समकालीन रिकॉर्ड जो साथ साथ में बनेगा और वो एक साक्ष्य ऐप के थ्रू जो है उसको सिंक किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये एक ट्रांसपेरेंट और ब्रॉडर जो क्रिमिनल प्रोसीजर को जो कोड जो प्रक्रिया रहती है, वो नागरिक सुरक्षा जो हमारी संहिता है और न्याय संहिता है और साक्ष्य जो को लेकर के जो हमारे प्रोविजंस जो अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी भी है, उसमें जिम्मेदारी भी ज़्यादा है और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जो आज के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटाइजेशन जिसको बोलते हैं उस स्किल का यूज़ भी है। तो कुल मिला के जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें काफ़ी होगा और इसी सब चीज़ों की तैयारी हमने की है और कुछ समय पहले से लगातार इसमें जो है वो सेमिनार्स और वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें हम अपने अन्वेषण अधिकारियों को, थाना प्रभारियों को इससे इक्विप कर रहे हैं और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर जो है वो नए जो नियम है उनके अंतर्गत जो है पंजीकृत हुई हैं। कुल मिला के मुझे लगता है कि इसमें शुरू में तो कुछ हिकअप्स रह सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है दीज आर वेरी पीपल फ्रेंडली लॉज और प्रोसीजर्स, जिसमें कि आम जन को अल्टीमेटली जो है वो लाभ मिलने वाला है।